ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं उन 4 बड़ी खबरों के साथ जिन पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे और पूरे देश की निगाहें उन खबरों पर बनी हुई है। पहली खबर है, राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश से जिंदगी और बेहाल है। मौसम विभाग ने बिहार, बंगाल, उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो कर्नाटक और केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी बड़ी खबर है, बलरामपुर के बाद अब आगरा में छांगुर से बड़ा और आईएसआईएस मॉड्यूल जैसे धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ खंगाली गई छांगुर के ट्रांसलेटर्स की टीम, विदेश में बैठे आकाओं के आदेश पर वो काम करता था। तीसरी बड़ी खबर है, मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। कांवड़ मार्ग पर तैयारियों का जायजा लिया और बोले कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों से दूरी बनाएं। और चौथी अहम खबर है, पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान को फिर से एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है और स्पेस जो एयर स्पेस है उसे उसने बंद किया है। आतंकी संगठन टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद सरहद पर हलचल बढ़ गई है। तो ये तमाम खबरें आपको विस्तार से हम बताएंगे। और चलिए अब बात करते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के पंढरपुर की, जहां पर खौफनाक हादसे की तस्वीर आई है। यहां पर एक पिकअप वैन बेकाबू हो गई और पिकअप ड्राइवर ने सामने से आ रही दूसरी पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी डरावना है। सड़क पर एक ट्रक और सामने से आ रही 2 पिकअप वैन अपनी लेन में आती दिखी। तभी ट्रक के पीछे तेज रफ्तार से एक पिकअप वैन आई। पिकअप वैन ने लेन बदल दी। सामने से आ रहे एक ड्राइवर ने सूझबूझ से पिकअप को सड़क के नीचे उतार दिया। पहली पिकअप ने तो खुद को बचा लिया, लेकिन इसके पीछे मौजूद पिकअप का ड्राइवर वक्त पर गाड़ी नहीं हटा पाया। ऐसे में तेज रफ्तार आ रही इस बेकाबू पिकअप ने इस गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों पिकअप के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। स्कूल कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों को एक लड़की ने सबक सिखा दिया। जब लड़की मंचले की पिटाई करने लगी तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इस दौरान मंचले की हालत देखने लायक थी। बीच सड़क पर लड़की ने उसे घेर लिया और थप्पड़ बरसाने लगी। कभी बाल पकड़कर मारती तो कभी कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए दिखाई दी। लड़की गुस्से में लाल थी। उसने हाथ में एक ईंट का टुकड़ा भी उठा लिया। रणचंडी बन गई। ये वीडियो यूपी के उन्नाव का है। जिस लड़के को छात्रा पीट रही थी उस पर छेड़छाड़ का आरोप था। लड़के की हरकत से छात्रा परेशान थी। तंग आकर उसने मंचले का सामना करने का फैसला किया। गंगा घाट कोतवाली के पानी रोड पर युवक के मिलते ही उसने पीटना शुरू कर दिया। जमकर पीटा। आरोपी युवक की रिक्शा कंपनी में पानी सप्लाई का काम करता है। मारपीट के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में गुंडों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग 2 युवकों को लात घूंसों और प्लास्टिक के पाइप से पीटते दिखे। इस दौरान दबंगों ने युवकों को बेरहमी से पीटा। पहले प्लास्टिक के पाइप से पिटाई, जहां मन हुआ वहां मारा। जब तक युवक जमीन पर गिर नहीं गया तब तक उसको मारा। गुस्से से लाल दबंगों ने हमलों की बौछार कर दी। ये युवक सिर्फ अकेला नहीं पीटा, इसके साथी को भी गुंडों ने पीटा। पीड़ित गुहार लगाते रहे, लेकिन दबंग गालियों के साथ उनको पैर छूने के लिए मजबूर करते दिखाई दिए। आखिर में जब युवाओं ने रोते हुए पैर छूकर माफी मांगी तब जाकर दबंग माने। वायरल वीडियो 9 जुलाई का है, लेकिन अब तक पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है। बलूच लड़ाकों ने इस बार क्वेटा में आर्मी के अधिकारी की गाड़ी को मैग्नेटिक बम से उड़ा दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि काले रंग की एक कार सड़क किनारे खड़ी थी। जैसे ही कार चलनी शुरू हुई तभी उसमें जोरदार धमाका हुआ और कार में बैठे पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी मेजर अनवर काकर की जान चली गई। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि कार के बगल से गुजर रही बाइक पर बलूच लड़ाके थे, जिन्होंने कार में मैग्नेटिक बम लगा दिया और तेज रफ्तार में निकल गए। अब धमाके के बाद कार की हालत देखिए। कार के अंदर तबाही नजर आ रही है। इसी जगह पर मेजर अनवर काकर बैठे थे, जिनकी चीथड़े उड़ गए। बता दें कि बलोच विद्रोहियों ने जनवरी से जून के बीच करीब 300 हमले किए और 650 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। ये हमले जुलाई में भी जारी हैं।
लखनऊ में एक महिला पुरुष चोरों की जोड़ी ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। चोरों की ये शातिर जोड़ी लखनऊ के कृष्णनगर, मानक नगर में 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुकी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीर पर गौर कीजिए। इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार महिला पुरुष दुकान की ओर गए। तुरंत चोरों की जोड़ी स्कूटी के पास पहुंच गई। पहले चोर गैंग के बंटी बबली बात करते रहे, फिर युवक स्कूटी पर बैठ गया और अगले ही पल स्कूटी से सामान निकाल लिया। इतनी सफाई से चोरी की कि भनक तक नहीं लगी और लाखों की अंगूठी लेकर फरार हो गए। दूसरी तस्वीर देखिए। एक और जगह वही बंटी बबली स्कूटी के पास है। पास में गार्ड भी है जो स्कूटी पर बैठे चोर से अनजान है। फिर शुरू हुई चोरी की कोशिश। तस्वीर पर गौर कीजिए। जैसे ही स्कूटी पर बैठा युवक चोरी को अंजाम देता है, वो महिला के साथ वहां से निकल जाता है। इसी तरह तीसरी जगह भी इन बंटी और बबली ने स्कूटी से सामान पार कर दिया। तीनों बार ये लोगों से बच गए, लेकिन सीसीटीवी ने इनको देख लिया। ये तीनों घटनाएं मानक नगर और कृष्णा नगर इलाके की हैं। अब इसी के आधार पर इनकी तलाश की जा रही है। और अब चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक मां ने अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए मौत का सफर तय किया। ट्यूब के ऊपर बैठकर एक बेबस मां उफनाई सिंध नदी को पार करती हुई नजर आई। और बेबस मां की इस ममता को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक मां ट्यूब के ऊपर अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी और फिर सिंध नदी को पार किया। आप वीडियो से साफ देख सकते हैं, इसमें जान जोखिम डालकर नदी पार करवाना पड़ रहा है बच्चे के लिए। बताया गया कि शिवपुरी के गौरा गांव में सिंध नदी को पार करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। हर साल यहां ऐसे ही हालात हो जाते हैं, लेकिन वर्षों की मांग के बावजूद सिंध नदी के ऊपर कोई पुल नहीं बन पाया। आरोप है कि ना तो अधिकारी ग्रामीणों की सुन रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद मछली पकड़ने वालों की मौज हो गई, क्योंकि गुना में नदी तालाबों का पानी कई इलाकों में घुस गया और साथ में मछलियां भी आ गईं। इसीलिए मछली पकड़ने के लिए अब लोगों में होड़ मच गई है। और हुआ यूं कि गुना जिले के चाचौड़ा तहसील के बटावदा गांव में दर्जनों लोग छाता लेकर आ गए और छतरी का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने लगे। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के पानी से उफनाए पुल पर कुछ लोग मछली पकड़ते दिखाई दी। 2-4 किलो पकड़ लिया सबने। वहीं इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। इस बात की चर्चा होने लगी कि ये मछली पकड़ने की कोई नई टेक्नोलॉजी है या फिर मौत को गले लगाने का तरीका। बड़ी बात यह है कि गुना के बटावदा गांव में मछली पकड़ने के लिए लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश के बाद दोनों नदियां उफान पर हैं और उनके बेकाबू होने से संगम तट पर रहने वालों में दहशत है। और तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को डरा दिया। यहाँ एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया जिसमें गंगा और यमुना दोनों नदियों का रौद्र रूप दिखा। घाट पूरी तरह से पानी से लबालब दिखे तो श्रद्धालुओं को नौका विहार कराने वाली नाव भी शांत खड़ी दिखाई दी। अक्सर देखा जाता है कि संगम किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, लेकिन गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ सन्नाटा है। उधर वाराणसी में तो हालात और ज्यादा खराब दिखे। जो पानी है वो जल पुलिस के कार्यालय पे पहुंच चुका है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद कांवड़ियों को निर्धारित स्थान पर ही रोक दिया जा रहा है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद हालात इतने खराब हो गए कि मणिकर्णिका घाट पर अब शवदाह छत पर करवाया जाने लगा है। वाराणसी में गंगा के साथ साथ वरुणा नदी भी उफान पर है। ड्रोन वीडियो में आप देख सकते हैं कि गंगा किनारे बने सैकड़ों घर इस समय बाढ़ में घिरे हुए हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे दुकान हो या मकान, हर जगह केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ भी ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे प्रयागराज में है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद वाराणसी में नौका विहार रोक दी गई है। किसी भी श्रद्धालु को फनाई गंगा में नौका विहार करने की इजाजत नहीं है। लेकिन आप देखिए वाराणसी के जो घाट हैं, चंद्राकार घाटों की आप तस्वीर देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको जल ही जल नजर आएगा। हरिद्वार के गिद्दावाली गांव में भारी बारिश के बाद एक मगरमच्छ के रिहायशी इलाके में घुसने से दहशत मच गई। बारिश की वजह से नदी नालों में उफान आ गया और वो मगरमच्छ सैलाब में बहकर रिहायशी बस्ती में घुस गया। फिर ये मगरमच्छ एक घर में घुस गया। घर वालों ने आधी रात जब 8 फुट लंबे मगरमच्छ को देखा तो चीख पुकार मच गई। इसके बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू हुआ। मगरमच्छ कहीं हमला न करते इसके लिए सबसे पहले जाल लगाया गया। इसके बाद मगरमच्छ को काबू में किया गया।
करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को गंगा नदी के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद मगरमच्छ चहलकदमी करता हुआ नदी की तरफ बढ़ा और उसने गंगा नदी में छलांग लगा दी। वहीं राजस्थान में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। राजस्थान के बूंदी में कई घंटों की तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और वहां इतना पानी बहने लगा कि कोई भी जो इसके सामने आता पानी उसे बहा कर ले जाता। लेकिन लोगों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने सड़कों पर बहते सैलाब को देखा, क्योंकि सड़कों पर ऐसे पानी बह रहा था जैसे कोई नदी अचानक घरों के बीच से बहने लगी हो। कुछ लोगों की मुसीबत उस वक्त और बढ़ गई जब एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, क्योंकि एम्बुलेंस वहां नहीं आ सकती थी। इसलिए महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए बुलडोजर को बुलाना पड़ गया। इसके बाद परिजन महिला को बुलडोजर पर बैठाकर अस्पताल ले गए। और अब चलिए बात करते हैं बुंदेलखंड की। झांसी में भारी बारिश के बाद कई गांव बाढ़ में डूब गए। मौरानीपुर तहसील के पचबई गांव की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर करीब 10 से 15 फीट तक पानी भर चुका है, जिसके बाद ग्रामीण अपना घर बार छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां और सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर है। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई भी यहाँ किसी भी परिवार का कोई अगर बीमार हो जाए तो देखिए आप, ये पक्का रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूँ। 50 मीटर का मात्र रास्ता है, लेकिन कई बरसों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है और इसके हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि अगर आप ज्यादा आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे। हाँ सर जी, डूब जाएंगे। कम से कम 12 फुट की समतंग है पानी इधर पे, 12-15 फुट की समतंग होगा सर जी। इसमें जाएंगे डूब जाएंगे। हाँ डूब जाएंगे, 100 में 100% डूब जाएंगे जी। तो आप बाढ़ की विभीषिका देख सकते हैं कि जब हमारे सहयोगी पानी में उतरते हैं तो क्या हालात होते हैं। जोधपुर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जोधपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। जिले के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। बीच मझधार सैलाब में फंसे इस बाइक सवार को ना जाने कौन सी सनक सवार हुई। इसे लगा कि सैलाब से इस बाइक को निकालकर ये कोई खिताब अपने नाम कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी का बहाव बढ़ा इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अपने सामने साक्षात मौत को देखकर ये अंदर तक सिहर गया। सैलाब में जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ी इसका दम फूलने लगा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि सामने एक कार मिल गई। जैसे ये शख्स कार के नजदीक पहुंचा, इसने झट से कार का हैंडल लॉक पकड़ लिया, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन जिस बाइक के दम पर वो सैलाब को पार करने का ख्वाब देख रहा था वो बह गई। वहीं रूस को एक शक्तिशाली भूकंप ने झकझोर दिया है। रूस के कामचटका क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। ये तस्वीरें उसी समय की हैं। आप देख सकते हैं कि भूकंप आया तो घर पर रखी अलमीरा जोर जोर से हिलने लगी और उसके बाद चीख पुकार मच गई। तो आप देखिए, ये रूस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 7.4 तीव्रता वाला भूकंप यहां आया और बड़ी बात यह है कि भूकंप के झटके कई बार महसूस किए गए। अब ये दूसरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। आप ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से भूकंप आने के बाद जो घर की अलमारियां हैं वो हिलने लगी। जो मॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वहां पर सामान गिरने लगे। तो 7.4 की जो तीव्रता होती है बहुत ज्यादा होती है। और आप देखिए मॉल की हालत, किस तरीके से सामान यहां पर बिखरना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के अकोला पुलिस ने वो काम किया जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 2 चोरों ने एक महिला का मंगलसूत्र उनकी गर्दन से छीन लिया। इसके बाद जो हुआ उसके बाद अकोला का हर चोर अब चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। महिला घर के बाहर सफाई कर रही थी। उसी दौरान 2 बाइक सवार आए। एक बाइक से उतरा, उसने महिला से कुछ बात की और बातों बातों में अचानक महिला की गर्दन से उसका मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। अकोला पुलिस जानकारी मिलते ही एक्शन में आ गई। तब बाइक थी। इस बार पुलिस की गाड़ी घर के बाहर रुकी। पीड़ित महिला घर के बाहर ही थी। पुलिस वैन से 2 लंगड़ाते हुए युवक उतरे। पुलिस ने उनके हाथों में चोरी वाला मंगलसूत्र सौंपा। चोरों ने गर्दन से चोरी मंगलसूत्र महिला के हाथों में सौंपा और आगे ऐसा ना करने की कसम खाई। वापस पुलिस जीप में बैठे और चले गए। जो चोर आपको चोरी करते और फिर हाथ जोड़ते दिखे वो गुजरात के हैं। पुलिस ने इनको सबक सिखाने के लिए इनकी सार्वजनिक परेड भी करवाई। बटर के शौकीन लोगों को झटका देने वाली एक खबर महाराष्ट्र के ठाणे से आई है। अगर ब्रेड में बटर लगाकर आप खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, इसके बिना आपका नाश्ता नहीं होता, तो फिर ये खबर देखिए और सावधान हो जाइए। क्योंकि इन दिनों बाजार में नकली बटर की भी सप्लाई हो रही है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से आपको मक्खन बेचा जा रहा है।
महाराष्ट्र के भिवंडी में पकड़ी गई फैक्ट्री एक मशहूर ब्रांड के नाम से नकली बटर बनाकर बेच रही थी। यहाँ पर तैयार बटर न सिर्फ मुंबई और ठाणे की झुग्गी झोपड़ियों में बिकता था, बल्कि हर उस जगह तक पहुँचाया जा रहा था जहाँ पर लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाद्य विभाग ने इस नकली फैक्ट्री पर छापा मारकर इसका भंडाफोड़ कर दिया। मौके से 73 किलोग्राम रिफाइंड पाम ऑयल, 74 किलोग्राम वनस्पति तेल के साथ साथ 180 पैकेट बटर जब्त किए गए। फैक्ट्री से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। 100 और 500 ग्राम के मक्खन की पैकिंग देखकर असली और नकली की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप बटर खाने के शौकीन हैं, तो किसी भरोसेमंद दुकान या शहर में खुले बटर कंपनियों के स्टॉल से ही खरीदें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क पर ट्रक में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में चालक की समझदारी से उसकी जान बच गई और इस तरह धू-धू कर ट्रक जल उठा। मुंबई से नासिक की तरफ जाने के दौरान ट्रक भिवंडी बाईपास के पास अचानक जलने लगा। ट्रक चालक ने चालाकी दिखाई और धुआं देखते ही उसने ट्रक को किनारे लगा दिया और ट्रक से उतर गया। कुछ ही पलों में ट्रक आग की लपटों में घिर गया और जलकर राख हो गया। सड़क पर ट्रक में लगी आग से कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सरकारी स्कूल के क्लासरूम में एक वीडियो सामने आया। इस वायरल वीडियो में टीचर क्लासरूम में चंपी करते हुए दिखाई दी। इस दौरान बच्चे क्लासरूम में मौजूद थे। इस चंपी में बड़े बड़े गुण। ये वाला गाना अगर भूल गए हो तो इन मैडम को देखकर याद कर लीजिए। चलती क्लासरूम में जिस टेबल पर टीचिंग का सामान होना चाहिए, वहाँ रखी है तेल की बड़ी सी शीशी, साथ में मोबाइल है। उस पर क्लासिकल सॉन्ग बज रहे हैं जिसका कनेक्शन सीधे मोबाइल टू स्पीकर है। मैडम को लगा चंपी करते करते कहीं गाना रुक न जाए, इसलिए संगीत प्रेमी मैडम ने स्पीकर में चार्जर लगा दिया। बिल्कुल मस्त माहौल में मैडम जी चंपी का आनंद ले रही थी। एक पल को तो लगा मैडम जी यहाँ बच्चों को चंपी सिखा रही हैं, लेकिन पता चला मैडम जी कर्तव्य भूलकर कुछ इस तरह से बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। बच्चे बैठे रहे, मैडम जी चंपी में मशगूल रही। क्या इसी बात के लिए सरकार इन्हें वेतन देती है? क्या ऐसे ही बनेंगे ये बच्चे भारत का भविष्य? वायरल वीडियो खुर्जा ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मुंडा खेड़ा का बताया जा रहा है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कोडाई उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कोलाथुर गांव के भद्रकाली अम्मन मंदिर में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन हुआ। पहली बैलगाड़ी तेजी से निकली, पीछे दूसरी, फिर तीसरी, ऐसी कुल 85 बैलगाड़ियां इस रेस में दौड़ी। कोडाई उत्सव की इस ऐतिहासिक दौड़ को 3 श्रेणियों में बांटा गया: छोटे बैल, बड़े बैल और पुंचिट बैल। इस दौरान रेस में बैलगाड़ियों का उत्साह देखने लायक था। चालक अपनी बैलगाड़ियों के साथ एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान सड़क के दोनों ओर समर्थक भी जोश बढ़ाते नजर आए। इस रेस को जीतने वाले चालकों को भी पुरस्कार दिए गए। उत्तर प्रदेश और खास तौर से पश्चिमी यूपी की सड़कों पर इस वक्त कांवड़ियों की धूम मची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। जब सीएम योगी गाजियाबाद से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर कांवड़ मार्ग का जायजा ले रहे थे, उसी वक्त पड़ोसी जिले बागपत में जिला प्रशासन कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करता दिखा। इधर हवाई सर्वेक्षण कर मेरठ पहुंचे सीएम योगी ने भी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक था। सीएम भी पूरे भक्ति भाव में नजर आए। पूरा इलाका हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने से पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक भी किया। यूपी के हरदोई में सुमित कश्यप नाम के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर उन लोगों के नाम का जिक्र किया जिसकी वजह से खुदकुशी की। वीडियो देखकर गुस्साए स्थानीय लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। सड़क जाम होने के बाद आई पुलिस ने लोगों को समझाया। मैं दे रहा हूं एफआईआर। काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। प्रदर्शनकारी जब नहीं माने तो पुलिस ने समझाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी। अब ये जाम कर रहे हो, यहाँ मुकदमा लिखा जाएगा तो बिना मतलब का, और सारे मुलजिम हो जाओगे, सारे जाओगे जेल, फिर कहोगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी सुमित का शव लेकर चले गए। सुमित ने खुदकुशी करने से पहले अपने वीडियो में अपनी मौत की वजह पत्नी और उसके प्रेमी को बताया था। मेरी मौत की जिम्मेदार मानसिक कश्यप, हर्षित सोनी, इन 2 लोगों के अलावा कोई नहीं तीसरो। सुमित अपनी पत्नी के साथ हर्षित सोनी नाम के युवक के अवैध संबंध से परेशान था। मृतक के भाई अमित कश्यप द्वारा तहरीर दी गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा से भी बड़ा धर्मांतरण का एक नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इनके अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। आगरा पुलिस ने खुलासा किया है कि यूपी समेत 6 राज्यों में इस गैंग का नेटवर्क काम करता है। इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन आईएसआईएस के तौर तरीकों से मेल खाता है। आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। अभी तक माना जा रहा था कि बलरामपुर का छांगुर बाबा जो है वही बड़ा कारस्तानी करने वाला था, लेकिन अब जो सामने निकलकर बात आ रही है कि आगरा में उससे भी बड़ा एक नेटवर्क धर्मांतरण का चल रहा था, जिन्हें कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। मार्च 2025 में आगरा से गायब 2 बहनों की तलाशी के दौरान पुलिस को इस गैंग के बारे में जानकारी मिली। आगरा पुलिस ने कोलकाता से 2 बहनों को बरामद किया और इन आरोपियों को कई लोकेशन पर छापामारी करके पकड़ा गया। धर्म परिवर्तन को लेके इन अभियुक्त गढ़ के जो है जाल जो है देश विदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, गोवा जो है ये अभियुक्त पकड़ के लाए गए थे। जब गहनता से इस गैंग के नेटवर्क की जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस गैंग का नेटवर्क धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर से भी बड़ा है। जांच में इसके तार एसडीपीआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़े पाए गए। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। बरामद हुई लड़की ने काउंसलिंग के दौरान खुद को मुजाहिद बताया। पुलिस को एक लड़की की तस्वीर AK-47 के साथ मिली। आतंकी संगठनों की तरह धर्मांतरण कराने वाला ये जो गैंग है, इसके अलग अलग मॉड्यूल हैं, बिल्कुल आईएसआईएस मॉड्यूल जैसे। मोटे तौर पर एक ग्रुप फंडिंग जुटाता था, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था और तीसरा ग्रुप उन्हें छिपाने की व्यवस्था करता था। ये तीनों ग्रुप मिलकर ब्रेन वॉश सीक्रेट टीम के जरिए धर्मांतरण का काम करते थे और इस टीम के सदस्य हिंदू लड़कियों से झूठे वादे, शादी का झांसा, आर्थिक मदद के नाम पर और इस्लाम को अपनाने पर अच्छी जिंदगी के सपने भी दिखाते थे। यही नहीं, दुनिया भर में फैले इस गैंग के मेंबर को आतंकी संगठनों जैसी ट्रेनिंग मिलती थी। गैंग के हर सदस्य की खास ड्यूटी होती थी। लड़कियों को फंसाने से लेकर फंडिंग का अलग सिस्टम था। आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने दावा किया कि ब्रेन वॉश के लिए सीक्रेट गैंग काम करता था, जो धर्मांतरण के लिए लड़कियों को तैयार करता था। कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। आगरा पुलिस के मुताबिक मौलाना छांगुर से भी बड़ा इसका फंडिंग का नेटवर्क था। कानूनी मदद के लिए वकीलों की फौज है, सिम कार्ड, मोबाइल दिलवाने के लिए अलग टीम, लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष दस्ता और धर्मांतरण के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए खास टीम काम करती थी। अब पुलिस इन आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर लेकर न सिर्फ धर्मांतरण में शामिल लोगों की धरपकड़ में जुटी है, बल्कि आईएसआई के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस ने जल्द ही कुछ और बड़ा खुलासा करने का भी दावा किया है। मौलाना छांगुर को लेकर भी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर के सहयोगियों के खाते स्विट्जरलैंड के एक बैंक में मिले हैं, जिसकी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसी बीच छांगुर से जुड़ी एक और खबर मेरठ से आई। एक परिवार ने आरोप लगाया है कि छांगुर का करीब उनके परिवार की लड़की को 2018 में वो ले गया था, लेकिन अभी तक वो लौटकर घर नहीं आई है। छांगुर के करीबी बदर अख्तर पर लड़की को लापता करने का आरोप है। वो मेरठ के सिविल लाइन में रहती थी। परिजनों का आरोप है कि 2018 में बदर अख्तर उसका ब्रेन वॉश कर अपने साथ ले गया। सन 2018 में जून में लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी, जो वो घर आई थी। उसके बाद वो गई तो उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं। कुछ दिनों तक लड़की फोन से बात करती रही, लेकिन लौटी नहीं। एक दिन बहन ने भाई को अपनी तस्वीर भेजी, जिसमें वो खून से लथपथ दिखाई दे रही थी। 2019 में सिविल लाइन थाने गए थे, जहाँ पे उस टाइम इंचार्ज सिद्दीकी सर थे। उन्होंने हमारी FIR, मैं मेरा वकील साहब ये दोनों गए थे फाइल लिखवाने, तो उन्होंने हमारी FIR लिखने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नोएडा से गायब हुई है आपकी बहन, तो नोएडा में लिखवाओ। इसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस के रवैये से तंग आकर ये परिवार घर बैठ गया और तभी से अपनी बेटी के आने के इंतजार में है। छांगुर गैंग का खुलासा होने के बाद इस परिवार में एक उम्मीद जगी है। हम प्रशासन से यही गुहार चाहते हैं कि हमारी बहन जहाँ भी हो, पता नहीं वो है भी नहीं, उसे जिंदा से वापस लाया जाए। यूपी के फतेहपुर में प्रेमी के लिए पति की हत्या की साजिश का मामला सामने आया। यहां पर एक पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा तो पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। घटना 18 जुलाई की है। ऋतिक काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी सुशीला से पानी मांगा। इस पर पत्नी ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर ऋतिक को दे दिया। पानी में जहर होने से अनजान ऋतिक पानी पी गया।
इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते परिजन उसे अस्पताल ले गए और उसकी जान बच गई। वही घटना के बाद पत्नी सुशीला फरार हो गई। मैंने पानी बोला अजीब है तो कही हाँ इसमें जहर मिला, पीना हो पियो नहीं तो मर जाओगे। तो मैंने भी गुस्सा में पी लिया इसको। ऋतिक के मुताबिक वो कानपुर में लोडर चलाता है, वहीं अपनी पत्नी सुशीला के साथ रह रहा था और 16 जुलाई को जब वो काम से लौटा तब उसने पत्नी को अपनी मौसी के लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। इसके बाद वो पत्नी को लेकर गाँव आ गया। मामले की शिकायत राधानगर थाने में की गई है। अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दक्षिण कोरिया में पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचाकर रख दिया है। भारी बारिश की वजह से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के सांचियोंग काउंटी में भारी तबाही मची हुई है। यहां पर कई जगह लैंडस्लाइड हुए, जिसकी वजह से कम 14 लोगों की जान गई है। और लैंडस्लाइड के बाद का जो वीडियो सामने आया वो और भी भयावह था। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए तो कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गईं। तबाही के बीच वहां काले रंग की मर्सिडीज कार भी दिखी जो लैंडस्लाइड की चपेट में आकर बर्बाद हो गई थी। बताया गया कि भारी बारिश के बाद आए सैलाब में 12 लोग बह गए, जिनकी तलाश जारी है। वहीं 3840 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उधर बाढ़ बारिश से जुड़ी बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। प्यासे पाकिस्तान को अब बाढ़ ने डुबो दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इतनी बारिश हो गई कि चकवाल शहर बाढ़ में डूब चुका है। और वहां से बाढ़ की जो विनाशकारी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें पंजाब प्रांत का चकवाल शहर बाढ़ से पूरी तरह डूबा दिखाई दिया। नदियों में बाढ़ आने की वजह से चकवाल में रहने वाले लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि कई घर पानी के दबाव को झेल नहीं पाए और भरभरा कर गिर गए। इसके बाद वहां ऐसी तबाही मची कि कई लोगों की जान पर आफत आ गई। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि 26 जून से 18 जुलाई के बीच बाढ़ बारिश से पाकिस्तान में कम से कम 193 लोग मारे गए, जबकि 544 लोग घायल हुए। इनमें से भी पूर्वी पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 114 लोगों की मौत हुई और 437 लोग घायल हुए। शनिवार रात मुंबई के एक होटल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे के बीच मुलाकात की खबरों से सियासत गर्मा गई है। सूत्रों का दावा है कि दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। दरअसल शनिवार रात करीब 10 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे मुंबई के सेपिटल होटल पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों नेता करीब 1 घंटे तक होटल में रहे, जिस पर सीक्रेट मुलाकात की हलचल तेज हो गई। हालांकि दोनों नेता होटल के अलग अलग गेट से बाहर निकले। वहीं बीजेपी और शिवसेना यूबीटी दोनों ही पार्टियों ने मुलाकात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में विधानसभा परिसर में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आए थे। वहीं इसी दिन विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपने साथ आने का खुला ऑफर दिया था। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही, ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही, 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल म्हणजे। हालांकि उस वक्त उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के ऑफर को मजाक बताया था, लेकिन अब आदित्य ठाकरे की मुलाकात की खबरों से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का बोइंग 767-400 विमान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचा। दरअसल इस विमान ने जैसे उड़ान भरी, प्लेन के एक इंजन में आग की लपटें उठने लगी। जिस समय प्लेन में आग लगी, विमान सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें दूर से ही देखा जा सकता था। जैसे ही प्लेन के पायलट को आग का पता चला, उन्होंने तुरंत इंजन बंद कर दिया जिसमें आग लगी थी। वहीं इस बीच लॉस एंजल्स में एयरपोर्ट पर इमरजेंसी दल को अलर्ट किया गया, जिसके बाद विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया और विमान के लैंड होते ही आग को बुझाया गया। विमान लॉस एंजल्स से अटलांटा जा रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।